हेलो नमस्कार। करियर पॉइंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जिसका काफ़ी समय से स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ चुका है। अगर हम केएसआरपी की बात करते हैं, केएसआईएसएफ की बात करते हैं और आईआरबी की वैकेंसियां गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज हो चुकी है और इसका जो रिक्रूटमेंट 2026 ये नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। अगर हम वैकेंसियों की बात करते हैं तो वैकेंसी जो है 2314 वैकेंसियां पुलिस कांस्टेबल की भरी जाने वाली है। जिस भी कैंडिडेट ने +2 पास करके रखी है वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो आपकी सैलरी जो है 37,500 से लेके 76,100 के बीच में रहने वाली है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा आउट कर दिया गया है। और जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्रूटिंग बॉडी रहने वाली है, क्या क्या डेट्स है और कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इसका फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, इसकी तमाम जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम इसकी रिक्रूटिंग बॉडी की बात करते हैं तो रिक्रूटिंग बॉडी जो है कर्नाटका स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस रिक्रूटमेंट। और अगर हम पोस्ट नेम की बात करते हैं तो स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल और स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल आईआरबी के अंदर इसके 2314 पद भरे जाने वाले हैं, जिसकी 12 पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट 12th पास है इसके लिए एलिजिबल है और आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम नोटिफिकेशन डेट की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है 10 जुलाई के आउट हो चुका है और एप्लीकेशन इसका जो मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो है 13 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो अंतिम डेट है आप 10 अगस्त 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो और 11 अगस्त तक आप अपनी फीस की एप्लीकेशन पेमेंट कर सकते हो। अगर हम रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम 20 सितंबर 2026 को होगा। और अगर कैटेगरी बात करते हैं स्टेट कैडर एंड कल्याण कर्नाटका लोकल कैडर, केएसआरपी, केएसआईएसएफ, आईआरबी अंडर आर्टिकल 371 कैटेगरी रखी हुई है। और अगर हम इसकी एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो जो ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल है आप cet.online.karnataka.government.in.kiya के ऊपर जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और उसका मेडिकल टेस्ट और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर हम इसकी पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल जो है 37,500 से लेके 76,100 के बीच में पर मंथ आपका रहने वाला है। तो ये आप तमाम जानकारी चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन रिलीज जो है 10 जुलाई को हुआ है और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 13 जुलाई 2026 को हो जाएगी और आप 10 अगस्त 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो फीस पेमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म की 11 अगस्त तक आप कर सकते हो और रिटन एग्ज़ाम 20 सितंबर 2026 को हो जाएगा। तो ये आप दोनों डेटें चेक कर सकते हो। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में होगा। कंपल्सरी कर्नाटका लैंग्वेज एग्ज़ाम, तो इसमें नॉट येट अनाउंस्ड, इसमें कोई भी कंपल्सरी कन्नड़ा लैंग्वेज इसमें नहीं रखी गई है, कोई भी इसमें कंपल्सरी लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में वैकेंसी की क्या डिटेल रहने वाली है। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो स्पेशल रिजर्व पुलिस केएसआरपी की बात करते हैं स्टेट वाइड। इसके लिए उन्होंने 1382 पोस्टें मेल के लिए रखी है और फीमेल के लिए 73 पोस्ट रखी हुई है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल जो है 1455 वैकेंसियाँ इसमें रहने वाली है। और अगर स्पेशल रिजर्व पुलिस की बात करते हैं कल्याण कर्नाटका के लिए तो उसके लिए 284 वैकेंसियाँ मेल के लिए है, 50 वैकेंसियाँ फीमेल के लिए और टोटल की बात करते हैं 334 वैकेंसियाँ इसमें रहने वाली है। पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं कल्याण कर्नाटका की लोकल कैडर की तो उसके लिए 274 पोस्टें हैं और 90 पोस्टें फीमेल के लिए रखी गई है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्टें जो है 364 यहाँ पर देख सकते हैं, 364 रखी हुई है। और स्पेशल रिजर्व पुलिस की बात करते हैं कांस्टेबल के लिए तो इसकी मेल की 161 पोस्टें हैं और फीमेल के लिए इन्होंने कोई भी पोस्टें भी मेंशन नहीं की हुई है। तो टोटल जो है 161 रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं मेल के लिए 2101 वैकेंसियाँ हैं और
फीमेल के लिए 213 वैकेंसियाँ रखी गई है। टोटल 2314 वैकेंसी इसमें निकाल दी गई है। तो जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है इसके अंदर। तो इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए हो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद फॉर कल्याण कर्नाटका लोकल कैडर पोस्ट KSRP KSISF एंड IRB कैंडिडेट मस्ट पासेज ए वैलिड लोकल कैंडिडेचर सर्टिफिकेट एज पर द कर्नाटका पुलिस एम्प्लॉयमेंट। कर्नाटका कल्याण स्थानीय कैडर पदों के लिए उम्मीदवारों के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत जारी कर्नाटका का जो रोजगार है, लोक रोजगार, उसके तहत उन नियमों के तहत 2013 के अनुसार एक वैध स्थानीय उम्मीदवार प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं ए वुमेन कैंडिडेट हु हैज मोर द वन लिविंग स्पोज, और अगर बात करते हैं जिस महिला से एक से ज्यादा जीवित पति है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ए मेल कैंडिडेट मैरिड टू ए वुमेन हु ऑलरेडी हैज ए लिविंग हस्बैंड, ऐसा कैंडिडेट जो किसी और महिला के साथ रह रहा है जिसका ऑलरेडी कोई हस्बैंड है तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी 12th पास रखी है और CBSE और ICSE बोर्ड के द्वारा आपकी होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट +2 पास है और किसी दूसरे भी स्टेट के द्वारा अगर उसको 12th पास का सर्टिफिकेट मिला है किसी दूसरे स्टेट के द्वारा तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओपन स्कूलिंग के द्वारा अगर किसी ने की हुई है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर ITI और कुछ कोर्सेज डिप्लोमा देके रखे हुए हैं जिसके लिए आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बात करते हैं आगे इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज जो है 18 साल रखी गई है और जनरल के लिए 18 से लेके आप 33 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। और SC ST 2A 2B 3A 3B कैंडिडेट के लिए 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और कैंडिडेट रिजाइडिंग इन कर्नाटका फॉरेस्ट एरियाज इसके लिए 38 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर और कुछ कंडीशन देखी रखी है, आयु में रिलैक्सेशन देखे रहेगा 5 साल का। उसके बाद एक्सर्विसमैन के लिए भी कुछ कंडीशन रखी है तो आप इसमें चेक कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो मिनिमम सैलरी 37,500 से लेके मैक्सिमम आपकी 76,100 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बात करते हैं इसके लिए उन्होंने क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रखा हुआ है। अगर मेल एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनकी मिनिमम हाइट जो है 168 सेंटीमीटर रखी हुई है। और चेस्ट की बात करते हैं 86 सेंटीमीटर विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ आपकी होनी चाहिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनकी हाइट जो है मिनिमम 158 सेंटीमीटर रखी हुई है और मिनिमम इनका वेट जो है 45 kg होना चाहिए। कम से कम 45 kg से ऊपर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर मेल कैंडिडेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट ड्वेलिंग नोमैडिक कम्युनिटीज की बात करते हैं तो इसकी 155 सेंटीमीटर रखी हुई है और मिनिमम 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन, छाती का 5 सेंटीमीटर न्यूनतम विस्तार होना चाहिए और अनएक्सपेंडेड चेस्ट नॉट लेस देन 75 सेंटीमीटर, और बिना विस्तार के छाती का विस्तार जो है 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो आप ये चेक कर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम द नोटिफाइड फॉरेस्ट ड्वेलिंग इसके लिए 150 सेंटीमीटर उन्होंने हाइट रखी हुई है और मिनिमम जो वेट है 45 kg रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में चेक कर सकते हो। मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ रखी हुई है और उसको आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। फीमेल उसके बाद मेल के लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 3.80 मीटर रखा हुआ है और 1.20 मीटर आपको लॉन्ग जंप रखा हुआ है और 3 चांसेस दोनों के लिए आपको मिलेंगे, 3 चांसेस। और शॉर्ट भी रखा हुआ है, शॉर्ट पिट 7.26 kg का वेट होगा और 5.60 मीटर आपको उसको 3 चांस में थ्रो करना होगा, पार करना होगा। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 400 मीटर की दौड़ होगी जो 1 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप आपके 2.50 मीटर रखा हुआ है और 0.90 मीटर इनका स्टैंडर्ड जो लॉन्ग जंप है 3 चांस में आपको क्लियर करना होगा। और शॉर्ट फुट आपको 4 kg रखा हुआ है जिसको आपको 4 kg का वेट होगा जिसको थ्रो करना है आपको 3.75 मीटर और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। तो चलिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। आधार कार्ड लगेगा आपका, उसके बाद मार्क कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफिकेशन लगेगा आपका, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ का सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो लग जाएंगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन बुक जो भी एक्स सर्विसमैन है उसकी ये डिटेल मांगी हुई है तो आप इसको ले सकते हो। उसके बाद रूरल कैंडिडेचर सर्टिफिकेट लगेगा,
उसका कनाडा मीडियम स्टडी सर्टिफिकेट लगेगा और इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट का आपको लगने वाला है। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट 50 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में आपकी होनी चाहिए। और आपकी जो सिग्नेचर है 50 केबी से 70 केबी के बीच में आपके होने चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होता है तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। आप कहाँ से आप जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, तो cetonline.karnataka.gov.in के ऊपर जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।